हम हैं NH1 पर। NH1 जो दिल्ली से शुरू होकर आगे जम्मू कश्मीर तक जाता है और आज हम NH1 पर पानीपत के पास हैं। हम NH1 हाईवे पे चल रहे हैं और आपको पानीपत लेकर जा रहे हैं। आज हम आपको पानीपत क्यों लेकर आए हैं वो हम आपको आगे बता देंगे। हम आपको पानीपत में जो दिखाएंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पानीपत जिन लोगों को पानीपत के बारे में पता नहीं है कि पानीपत कहाँ पड़ता है, उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। पानीपत दिल्ली से आप जो GT करनाल रोड है उस पे आएंगे, पहले सोनीपत पड़ेगा, उसके बाद पानीपत पड़ेगा, पानीपत का करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, अम्बाला और फिर चंडीगढ़। तो ये पानीपत की पोजीशन है। पानीपत में हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लाए हैं जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एंड यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट क्या है, आप बहुत सारे लोग जो पानीपत से बिलोंग करते हैं वो प्रोजेक्ट की एंट्रेंस पे ही समझ जाएंगे हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। आइए हम आपको उसकी एक एक डिटेल बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि इस बिल्डर ने यहाँ पर कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे आपका वेलकम है। आज मैं आ गया हूँ पानीपत में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपसे वादा किया था हमने अपने पिछले वीडियो में, आपको हम हरियाणा के दूसरे शहरों में लेके चलेंगे और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटीज़ है, रियल एस्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में आपको बताएंगे। पानीपत आपने पढ़ा होगा अभी तक टेक्स्ट बुक में। पानीपत फेमस किस लिए है? पानीपत अपनी लड़ाइयों के लिए फेमस है। पानीपत की आपने पढ़ा होगा, पानीपत की एक लड़ाई हुई, पानीपत के 2, पानीपत 3, इस तरह पानीपत के युद्ध हुए हैं। वो पुराने इतिहास की बात होगी। हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट की बात करेंगे। अब पानीपत जो फेमस है वो अपनी कुछ और चीज़ों के लिए है, जैसे कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री। यहाँ पर चादरें, ब्लैंकेट, ये बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। बहुत यहाँ पे बड़ी मार्केट है। सिर्फ हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर ये इन चीज़ों की खरीदारी करने आते हैं। मैं आज खड़ा हूँ पानीपत के एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के अंदर और इस प्रोजेक्ट का नाम है एल्डिको। एल्डिको जो ग्रुप है ये लखनऊ बेस्ड ग्रुप है। करीब 36 साल पुराना ये ग्रुप है। पानीपत में 2006 में ये ग्रुप आया था और यहाँ पर इन्होंने 100 एकड़ से ज़्यादा की टाउनशिप एक बनाई थी। जो मेरे पीछे आप टाउनशिप देख रहे हैं ये वो टाउनशिप है। 3 अलग अलग फेज में इन्होंने ये टाउनशिप लॉन्च की थी। अब ये जो टाउनशिप है पूरी डेवलप्ड है। अब ये टाउनशिप फुली डिलीवर्ड है। इसमें फ्लोर्स भी हैं, इसमें विला भी हैं और इसमें जो है प्लॉट्स भी हैं जिनमें लोगों ने इंडिपेंडेंट हाउस बनाए हुए हैं। मैं आपको अंदर लेके भी चलूंगा और इस जो टाउनशिप है, टाउनशिप के बारे में भी बताऊंगा। आप मेरे पीछे डिज़ाइन देख रहे होंगे एल्डिको का। एल्डिको के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी 2 USP हैं। एक उनका डिज़ाइन, वो यूरोपियन स्टाइल के डिज़ाइन से अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। एंट्रेंस देखिए कितना ग्रैंड और कितना शानदार एंट्रेंस है। और दूसरा ग्रीनरी, जितने भी आप एल्डिको के प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें आपको ग्रीनरी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आपको अब ये लग रहा होगा कि पानीपत में मैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को कवर करने क्यों आया हूँ। तो ये पानीपत के लोगों का इनविटेशन था, पानीपत के लोगों का प्यार था। पानीपत के लोगों ने बुलाया और कहा हमारे यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप उसको कवर कीजिए, उसके बारे में बताइए। इससे ना सिर्फ पानीपत, हरियाणा, बल्कि दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा और देश के किसी भी हिस्से में जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको भी पता लगेगा कि पानीपत में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो पानीपत के लोगों के प्यार ने हमें यहाँ बुला लिया, हम पानीपत में आ गए। एल्डिको का ये प्रोजेक्ट है एल्डिको स्टेट के नाम से। जो मैं टाउनशिप में जिसमें खड़ा हूँ ये हुडा के सेक्टर 40 में पड़ता है और ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल GT रोड के साथ में है। बिल्कुल GT रोड के साथ चिपका हुआ है ये प्रोजेक्ट भी। आपको मैं घुमा के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए GT रोड के बिल्कुल साथ में ये प्रोजेक्ट है। एल्डिको की ये एक और USP और खासियत है। एल्डिको ने सोनीपत में भी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो भी GT रोड पे बनाए हैं और एल्डिको का ये जो प्रोजेक्ट है ये भी GT रोड में है पानीपत में। तो पहले मैं आपको एल्डिको के फर्स्ट प्रोजेक्ट का विजिट कराऊंगा, टूर कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको एल्डिको का जो सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एल्डिको पैराडीसो, वहां पर लेके चलूंगा, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है टूवर्ड्स चंडीगढ़ की तरफ। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एल्डिको का जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हुआ है उसको आप खुद से देखिए, सिर्फ ब्रोशर में मत देखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिर्फ ब्रोशर में दिखाई देते हैं। तो मैं ब्रोशर से अलग जो फिजिकल, जो रियल में एल्डिको ने डिलीवर्ड किया है पानीपत में अपना प्रोजेक्ट 1 एल्डिको स्टेट के नाम से, उसका मैं आपको टूर कराऊंगा
और उसके बाद आपको जो इनका सेकंड प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। तो हम फटाफट चलते हैं, जो एलडीको की टाउनशिप है एलडीको स्टेट के नाम से, उसका हम विजिट कर लेते हैं, उसका टूर कर लेते हैं, फिर हम इसके सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए मेरे साथ। तो ये प्रोजेक्ट एलडीको का है, जैसा आपको पता लग गया है एलडीको का स्टेट प्रोजेक्ट, एलडीको स्टेट के नाम से ये पहला प्रोजेक्ट है। और इसको मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं, एक फील कर सकते हैं कि एलडीको ने किस तरह का प्रोजेक्ट पानीपत जैसे शहर में बनाया है। पानीपत जैसे शहर की जो इमेज है वो एक इंडस्ट्रियल टाउन की है, तो वहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट अगर कोई लेकर आता है, बनाता है, तो उसकी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। इनका जो नया प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता लग सके कि किस स्टैंडर्ड का और कितना अच्छा प्रोजेक्ट ये इन्होंने यहाँ पर बनाया है। ये नया प्रोजेक्ट क्यों लेकर आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पानीपत जैसा कि मैंने बताया था हैंडलूम के लिए और कारपेट के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेमस है। साथ में यहाँ पर 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पर रिफाइनरी है, इंडिया की जो टॉप 10 बड़ी रिफाइनरी है उनमें से एक रिफाइनरी पानीपत में है, जिस रिफाइनरी का एक्सपेंशन का काम शुरू हो गया है। करीब 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से उसका एक्सपेंशन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको थर्मल पावर प्लांट मिलेगा देखने को, और एनएफएल करके एक और बड़ा यहाँ पर यूनिट है, उसके बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और इसके अलावा HSIADC जो हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसका जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। रबड़ फैक्ट्री आ रही है वहाँ पर, प्लांट्स और पेंट्स की फैक्ट्रीज आ रही हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही हैं। और जैसा कि आपको पता है मारुति, यहाँ से मारुति भी ज़्यादा दूर नहीं है, सोनीपत में मारुति आ रही है। तो कुछ यूनिट्स, तो कुछ इंडस्ट्री पानीपत में भी लगेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो मारुति को आगे जाके सपोर्ट करेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए ही एलडीको ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एलडीको पैराडीसो, जिसके बारे में हम आपको आगे सारी डिटेल बताएंगे। चलिए हम इसकी सैर कर लेते हैं फटाफट, और फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं वो प्रोजेक्ट क्या है और उसमें क्या क्या आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपने एलडीको का पानीपत का जो प्रोजेक्ट है एलडीको स्टेट, वो आपने देख लिया। अब मैं आपको ले आया हूँ एलडीको के सेकंड प्रोजेक्ट में, एलडीको पैराडीसो। जी हाँ दोस्तों, एलडीको ने अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो भी जीटी रोड पे लॉन्च किया था, और जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल जीटी रोड पे लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड, ये जीटी रोड है, इसको जीटी करनाल रोड भी बोल देते हैं, जीटी रोड भी बोल देते हैं, और इसको NH1 भी बोल देते हैं, जो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है। मेरे से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे ये जीटी रोड है, आप देख सकते हैं। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये चंडीगढ़ की तरफ से आ रहा है और टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ जा रहा है, और आगे जाके वो मुरथल के फेमस ढाबे हैं, जो दिल्ली के, गुड़गांव के, बहुत दूर दूर के लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं। मुरथल से आगे ये पानीपत पड़ता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। और जीटी रोड दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ जाता हूँ, और ये देखिए सिर्फ मेरे 2 हाथ हैं, ये मेरे एक हाथ की तरफ जीटी रोड है और मेरे दूसरे हाथ पे ये प्रोजेक्ट है एलडीको का, एलडीको पैराडीसो। एलडीको का सेकंड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा। मैं इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपको इनके 3D मॉडल से समझाऊंगा, और साथ में आपको इनकी कंस्ट्रक्शन साइट भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम ये प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं तब इनका ये सेकंड प्रोजेक्ट का सेकंड फेज लॉन्च हुआ है। इससे पहले इनका फर्स्ट फेज लॉन्च हो चुका है, और उसके सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज भी आएगा। तो आज हम सेकंड फेज की बात करेंगे एलडीको पैराडीसो की, जो एलडीको का पानीपत में दूसरा प्रोजेक्ट है एलडीको एस्टेट के बाद। तो चलिए मेरे साथ आप अंदर चलिए, और अंदर चल के मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल शेयर करता हूँ। आइए मेरे साथ। एलडीको का जो सेकंड प्रोजेक्ट पानीपत में आया है एलडीको पैराडीसो, उसको मैं आपको 3D मॉडल से समझाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं।
आइए मेरे साथ, मैं आपको इनके 3D मॉडल से इस प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये 3D मॉडल है एल्डिको पैराडीसो, जो पानीपत में सेकंड प्रोजेक्ट आया है एल्डिको का। ये 35 एकड़ में प्रोजेक्ट है। इसमें प्लॉट्स हैं और विलाज हैं। ये दीनदयाल जन आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की लोकेशन की हम बात करें तो सेक्टर 40 पड़ता है पानीपत में, जीटी रोड पे। और एल्डिको के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोनीपत में है चाहे वो पानीपत में है, इनके जो प्रोजेक्ट है वो जीटी रोड पे ही रहते हैं। और अगर पानीपत शहर की मैं बात करूं तो जीटी रोड पे सिर्फ एल्डिको का ही प्रोजेक्ट है। बाकी प्रोजेक्ट आपको कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो जीटी रोड पे हो। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। देखिए, आप ये देख रहे होंगे 3D मॉडल में ये जो रोड है ये जीटी रोड है। हाँ, इसको हम NH1 भी कहते हैं। पहले इसका नाम NH1 भी था, जो दिल्ली से शुरू होकर और आगे जम्मू कश्मीर तक जाती है। ये वो रोड है। और इसके बिल्कुल साथ ही जो एल्डिको का ये प्रोजेक्ट आया है, सेकेंड प्रोजेक्ट, इसका ये एंट्रेंस है एल्डिको पैराडीसो का। आप देख रहे होंगे ये 3D मॉडल में। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ 60% एरिया ओपन एरिया मिलेगा, 40% में कंस्ट्रक्शन मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 35 एकड़ में ये है प्रोजेक्ट और 3 फेजेस में ये लेकर आएंगे इस प्रोजेक्ट को। फर्स्ट फेज इनका बड़ा सक्सेसफुल रहा है, वो मार्च में इन्होंने लॉन्च किया था 2022 में। अब नवरात्रि में इन्होंने सेकेंड फेज लॉन्च किया है जिसमें कुछ प्लॉट्स और विलाज आए हैं। और एक इनका फेज है, वो थर्ड फेज जो लास्ट फेज होगा वो बाद में आएगा। इसमें जो चीज़ें बताने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पानीपत में शायद ही और कोई प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर आपको क्लब हाउस मिले, तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस मिलेगा जिसमें स्विमिंग पूल होगा और किड्स प्ले एरिया होगा, योगा का एरिया होगा और जितनी भी एम्पी थिएटर होता है, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो होंगी। और साथ में यहाँ पर आपको क्रिकेट की पिच मिलेगी, बास्केटबॉल का आपको कोर्ट मिलेगा। इस तरह की फैसिलिटी मिलेंगी जो क्लब एरिया से बाहर का जो स्पेस है वहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें 3 कमर्शियल स्पेस भी हैं जिनका आने वाले दिनों में जिनका लॉन्च होगा, और जब इसका लॉन्च होगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ये कमर्शियल स्पेस जो है, जो ये टाउनशिप बनेगी उसकी जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए बनाई गई हैं। इस कमर्शियल स्पेस में वो शॉप्स और उस तरह के वो आउटलेट खुलेंगे। इस टाउनशिप में जो इंटरेस्टिंग चीज़ और है बताने के लिए वो ये है कि इसमें 8 छोटे बड़े पार्क हैं जिसमें 2 पार्क बहुत बड़े हैं। दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट की जो रोड के जो साइज है वो काफ़ी बड़े हैं। जो एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट में, आप अंदर टाउनशिप में अंदर एंट्री करेंगे वो 24 मीटर का रोड है और उसके बाद 12 मीटर और 9 मीटर के रोड है। और एक और इस प्रोजेक्ट की खासियत है वो ये है 90% जो प्लॉट्स और विलाज है वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। अब आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि इसका प्राइस क्या है और इनका साइज क्या है, वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। हमने आपको पहले कुछ ये फैसिलिटीज़, इसकी एमेनिटीज़ वो बता दिए, इसके फीचर्स बता दिए। अब मैं आपको इसके साइज़ बता देता हूँ। मैंने हाथ में पेपर ले लिया है। पेपर मैंने ये इसलिए लिया है, कई बार बोलते हुए कुछ चीज़ें गलत बोली जाती हैं, साइज़ को प्राइस को लेके कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने कुछ ये चीज़ें नोट कर ली है। ये चीज़ें मैं आपको इसमें से देख के बता दूंगा। प्लॉट का जो यहाँ पर साइज़ है वो 103 गज से लेकर 134 गज तक है, और जो विला का साइज़ है वो 110 गज से लेकर 134 गज तक का है। ये प्लॉट और विला के साइज़ है, मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइस की बात करें तो जो प्लॉट का प्राइस है वो 58 लाख से शुरू होकर 92 लाख तक है। मैंने आपको प्लॉट का साइज और प्राइस शेयर कर दिया था। अब मैं आपको जो यहाँ विलाज है उसके बारे में बता देता हूँ। वो आपको 3 BHK ड्यूप्ले मिलेगा। जो विला है उसका जो प्राइस है और साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका साइज आपको मिलेगा 110 गज से लेके 134 गज तक का ये विला के साइज है। और प्राइस की बात करें तो वो 1.10 CR से शुरू होकर 1.45 CR तक जो प्राइस है वो विला का प्राइस है। इसमें रजिस्ट्री का चार्ज और 5% जो GST है वो अलग से लगेगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को बताना पड़ता है इसलिए पहले कि GST इसमें अलग से है 5% और जो रजिस्ट्री का कॉस्ट होगा वो अलग से होगा। और थोड़ी सी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम आ जाते हैं पेमेंट प्लान पे। तो प्लॉट्स का जो पेमेंट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब मैं आपको जो प्लॉट का पेमेंट प्लान है वो बता देता हूँ। बुकिंग के टाइम आपको 10% पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपके जो रेस्ट अमाउंट है उसकी 9 इंस्टॉलमेंट बनेंगी जो आपको हर 2 महीने में पे करनी होगी। इस तरह आपको 18 महीने में पूरा ये पे करना होगा और 18 महीने में भी आपको प्लॉट का पोजीशन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विला की। विला में आपको बुकिंग के टाइम 10% पे करना होगा और उसके 2 से 3 महीने के बाद आपको 10% पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह आपने 2 से 3 महीने में 20% पेमेंट कर दी। बाकी जो 80% पेमेंट है वो CLP है, यानी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। जैसे जैसे आपका विला
तैयार होगा वैसे वैसे आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। और विला का जो आपको पोजीशन है वो 2 साल के अंदर दे दिया जाएगा। मैंने आपको पेमेंट प्लान बता दिया, मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया, मैंने इसका आपको साइज भी बता दिया। सेफ्टी, सिक्योरिटी और अमेनिटीज की बात आती है। शुरुआत कर लेते हैं हम सिक्योरिटी से। फिर जब पानीपत में हुडा के सेक्टर्स हैं तो लोग एलडीको में क्यों आए, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा और जो पानीपत के लोग हैं उनके मन में भी ये आ रहा होगा। तो इसका जवाब यही है कि आपको यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो आपको हुडा के सेक्टर में नहीं मिलेगी। आप हुडा के सेक्टर में अगर प्राइस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो अच्छे सेक्टर है, जो ऑन डिमांड सेक्टर हैं, जिनकी डिमांड है इस पानीपत शहर में, तो 13-17 सेक्टर है जैसे, उसका वहाँ पर जो प्राइस है वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये गज तक है। तो ये वहाँ पे प्राइस है। आपको यहाँ पे 56,000 रुपये गज में वही उससे ज़्यादा बेटर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली जगह मिल रही है। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, ना तो वहाँ किसी तरह का कोई गार्ड है, ना कोई वहाँ पर बूम बैरियर लगे हुए हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आवारा पशु घूमते रहते हैं। एक सेक्टर में 10 घर बने हुए हैं, 20 घर खाली पड़े हुए हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन हमेशा वहाँ रुकती नहीं है, चलती रहती है। उससे जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। रोड्स का आपको पता है, बाकी चीज़ों का आपको पता है, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि हुडा के सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं हम एलडीको की। एलडीको का पहला प्रोजेक्ट था, वो आप देख सकते हैं जो डिलीवर कर चुका है, वहाँ फैसिलिटीज़ क्या है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। एलडीको का जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसकी यूएसपी ये है कि एलडीको ने फर्स्ट फेज अपना बहुत सक्सेसफुल पानीपत में डिलीवर्ड किया हुआ है। तो एलडीको के पास बताने के लिए सिर्फ ब्रोशर में डिटेल नहीं है, एलडीको के पास पूरा का पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट है। वो आप देख सकते हैं कि इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और किस तरह से इन्होंने डिलीवर्ड किया है। अब हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की यहाँ बात कर लेते हैं। डबल लेयर यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी है, 24/7 गार्ड्स हैं यहाँ पर और आपको बूम बैरियर मिलेंगे जगह जगह पर। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्लब हाउस का मैं आपको बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो अमेनिटीज़ है यहाँ पर। किड्स एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर, गजीबो मिलेगा, मेडिटेशन का एरिया मिलेगा आपको और एमपी थिएटर जैसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी चीज़ें। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं और इसके बारे में और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये जो मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये एलडीको का जो पैराडीसो प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट है पानीपत में, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने अपना फेज़ 1 मार्च में लॉन्च किया था जिसमें विला और प्लॉट्स थे। जैसा कि फेज़ 2 के बारे में हम आपको बता रहे हैं, फेज़ 2 में भी विला और प्लॉट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है फेज़ 1 का, और इसके साथ साथ फेज़ 2 का काम भी शुरू हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो काम है, ये इनका पैराडीसो का जो प्रोजेक्ट है, 35 एकड़ में जो प्रोजेक्ट आ रहा है पैराडीसो के नाम से एलडीको का, ये उसका कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप किसी भी शहर से हो, अगर आपके शहर में आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आएँ और आपके शहर के किसी प्रोजेक्ट को कवर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ आपको 1 या 2 शहर की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी। जहां आप इनवाइट करेंगे हम वहां आएंगे, क्योंकि ये चैनल जितना हमारा है उतना आपका है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।